कि आप अल्लाहू अकबर क्यों नहीं कहते? मैं वो मैंने हाँ जी। फटना है कहीं पे? इतना अंधेरे में आवाज आई है, समझ नहीं आई कि कहां से आई। हो सकता है जिन बाबा, कुछ चुड़ैल हो, कुछ शेर हो, कुछ नहीं। बड़े ऐसे लाशें मिली हैं जिनके साथ मर्द और औरत को इकट्ठा दफनाया गया है, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में, यानी उनकी जफी उन्होंने डाली हुई है एक लिहाज से। उनके साथ आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। ये इसका हतमी जवाब तो नहीं है, लेकिन इट मेक्स सेंस कि रिलीजन इवॉल्व कैसे हुआ। तो फिर जब हम इसको इस एंगल से देखते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा वो तुम्हारा मजहब इस्लाम है। हमारे पंजाबी फ्री थिंकर आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी सर जी। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਸਰ ਜੀ, जी ਸਤਿ सर जी, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। ਤੁਸੀਂ ਤੇ एथियस हो ਕਿੱਦਾਂ गए, ਹਾਲ? फिर सत श्री अकाल करता ਤੁਸੀਂ। ਓਹੋ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਗਾ कि मैं सॉरी सॉरी मैंने ना आपसे कुछ बात करनी पर आपने पकड़ लिया, क्या बताऊं चल कोई बात नहीं, मैं पकड़ लिया, मैं छोड़ आपसे नहीं देता हूँ। मैंने। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका जवाब आपको एंड में देना था, जब मैं जाना था इसका आपसे ये पूछना था मैंने कि आप अल्लाहू अकबर क्यों नहीं कहते? मैं वो मैंने हाँ जी। फटना है कहीं पे? नहीं नहीं, मैंने आज कहा ही इसलिए है सत श्री अकाल, क्योंकि मैं पहले भी आया 2 बार तो मैंने नहीं बोला ना। तो अच्छा इसका मतलब ही असल में अल्लाहू अकबर ही है, सत अच्छा, श्री अकाल सत का। श्री अकाल का। अच्छा, यानी खूब जी, नहीं आप अपने सिखिज्म में अपने उसको क्या कहते हैं? ईश्वर को क्या कहते हैं? बहुत सारे नाम है सर। नहीं कोई एक अ, प्रॉपर नाम अकाल पुरख। है? अकालपुर मैंने तो कभी भी नहीं सुना ये। नहीं नहीं सर, अकाल पुरख असली में सिखिज्म में अकाल पुरख ही बोला जाता है। अच्छा, मैंने नहीं सुना कभी जी ये। सर। अच्छा, चले। तो अकालपुर मैंने आपको हाफिज, अकाल सर अकालपुर अकबर, अकालपुर अकबर। जी सर, चलो। मैंने ना आपसे इसीलिए बोला था सत श्री अकाल कि इसका मतलब ही ये है, अच्छा अल्लाहू अच्छा, अकबर। चलो। सत श्री अकाल, अकाल मत अकाल तो समझते होंगे कि नहीं? नहीं मुझे नहीं तो पता अकाल, मैंने पहली दफा अकाल सुना। छोड़ो यार, इतनी नॉलेज है आपको सर, मैं नहीं नहीं मानता। मुझे, सॉरी, मुझे सिखिज्म में कोई ज्यादा नहीं मुझे पता। वो सिखिज्म में हमारे एक वो आया करते थे, वो जो 12वां ग्रंथ था ना, उसके अंदर से उन्होंने बड़ी गंदी गंदी किताबें एक दफा सिखाई। सिखिज्म की हमने मैं प्लेलिस्ट बनाई भी है एक, वो उसके है अंदर सर, जाके उसमें देखिए। बहुत बहुत वो गांधा कौन है सा उसमें ग्रंथ तो था? सर। वो कौन सा ग्रंथ था? दसम वो उसके दसम ग्रंथ। दसम ग्रंथ, दसम दसम ग्रंथ, हाँ 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 दसम हाँ। ग्रंथ वो सर, वो जो ग्रंथ है ना, असल में वो गुरुओं के बहुत ज्यादा बाद में बना गया है वो। वाहिगुरु मैंने सुना, वाहिगुरु, वाहिगुरु सुना मैंने, जी अकल जी धंत नहीं सुना, वाहिगुरु सुना मैंने। सर, वाहिगुरु तो है ना, लेकिन मेन जो फिलोसफी है उसमें अकाल पुरख ही है। अकालपुर तो किसी जगह का नाम लगता है। नहीं नहीं सर, पुर नहीं गुरदेशपुर, पुरख। नदेशापुर, गुलजारपुर। सर अकाल पुरख, अच्छा के पुरख। एच। अच्छा। जी सर। तो अच्छा सर, मैं ये बात करूंगा कि इंसान में जो गॉड का जो है ना आइडिया, ये कहाँ से आया असल में? जब ना इंसान जंगलों में रहा होगा, शायद उस वक्त मेरा ख्याल लैंग्वेज भी नहीं बनी होगी, ठीक है ना सर? तभी से जब इंसान देखता होगा कि ये जो आसमानी बिजली गिरती है, जहाँ कोई आफत आती है, तो उससे डरता होगा बहुत ज्यादा। तो बाद में धीरे धीरे जाकर जब लैंग्वेज ईजाद हुई, उसके बाद जाकर फिर उसने ये सोचा होगा कि ये जो आग, आसमानी बिजली से आग लगती है, ये कोई ऊपर से शक्ति आती है, कड़ाका बजता है सर, ठीक है? तो उससे डरते डरते उसने कोई ऐसी कोई जगह बनाई होगी कि, अगर मैं गलत हूं तो सर टोक देना मुझे। नहीं नहीं, ये तो ये मफरूजा ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसे करते करते जब कभी बाढ़ आ गई, तो उसको लगा होगा कि इंसान को कि ये कुदरत का को कहर है, तो उसको शांत करने के लिए कोई ऐसी कोई जगह बना ली, कोई ऐसी ना। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जब लैंग्वेज ईजाद हुई होगी, तो फिर तो धर्म धर्म तो बहुत बाद में आए होंगे ना सर। धर्म धर्म की जो क्या कहानी ख्याल है है ना, आपका? एंथ्रोपोलॉजी में जो धर्म और सुपरस्टिशन की असल में कहानी है कि बेसिक लेवल की सुपरस्टिशन कैसे होती है, ये मैं पहले बात कर चुका हूँ इसके ऊपर काफी दफा। ये
इसका आइडिया आपको उसमें भी मिलेगा। वो बड़ी अच्छी बुक है उसकी, युval नोआ हरारी की, कि इंसान जब अफ्रीका से निकलता है और बहुत सारी अदर होमिनिड स्पीशीज जो हैं, होमो एरगैस्टर है, होमो इरेक्टस है, उसमें जिन में ज्यादा जहनियत हम देखते हैं कि जो चिंपैंजीज हैं उनके अंदर भी हमें कुछ सुपरस्टिशन नजर आती है। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं हमें। जो ग्रेट एप्स हैं उनके अंदर भी सुपरस्टिशन है। रिलीजन की पहली बेस है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन का एक पॉजिटिव साइड इफेक्ट ये है कि जो लोग ज्यादा सुपरस्टिशियस होते हैं उनको, यानी एक फॉल्स पॉजिटिव होता है, एक ट्रू पॉजिटिव होता है। फॉल्स पॉजिटिव जो होता है उसके मानने वाले ज्यादा आगे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी दफा एग्जांपल दी जा चुकी है कि अगर आप फर्ज करें बांदर है, बांदर हमारा इमीडिएट एंसेस्टर है, आप जंगल में हैं, आपको सरसराहट आई है झाड़ी में से, या तो उसके पीछे शेर हो सकता है जो आपका ताकुब आपको खाने लगा, या वो सिर्फ हवा हो सकती है। लेकिन जो फौरन भाग जाएगा हर पत्ते के डरने से, तो वो उसको मौका ही नहीं मिलेगा अपने काम करने का, तो वो वैसे ही कामयाब नहीं होगा, सर्वाइवल के लिए कामयाब नहीं होगा इतना। उसको मेटिंग के चांसेस नहीं मिलेंगे, जाहिर बात है अनाज इकट्ठा नहीं कर सकेगा, फ्रूट इकट्ठा नहीं कर सकेगा, तो पहले दौड़ लगा देगा। तो लेकिन जो ज्यादा रिस्क होगा वो भी हो सकता है पीछे से शेर हो तो वो वाकई मारा जाएगा। तो जो उनमें से ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा ज्यादा इसकी तरफ केयरफुल होंगे, तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव का ये है कि अगर तो वो नहीं भागता और वाकई पीछे शेर नहीं है तो ठीक है, वो बच जाएगा। लेकिन यही आदत अगर वो अपनाता रहेगा तो उसकी जीन्स आगे नहीं जाएंगी। कंपैरेटिवली जो भाग जाएगा, और हो सकता है कभी कभार गलत भी भाग जाए, लेकिन जब भाग जाएगा तो फिर भी जिंदा रह जाएगा, और वाकई पीछे शेर होगा तब भी भाग जाएगा, तब भी जिंदा रह जाएगा, तो उसकी ज्यादा चांसेस हैं जीन्स आगे जाने की। ना इसमें सुपरस्टिशन कहां पे आती है? अब सुपरस्टिशन यहां पे आती है कि जो चीजों को अब शेर नजर तो नहीं आ रहा, वो तो झाड़ी के पीछे है, तो अब वो शेर नजर नहीं आ रहा, तो इसके अंदर सुपरस्टिशन भी आ सकती है कि आपको अंधेरे में कोई चीज है, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी सेफ्टी को पैरामाउंट समझते हैं, आप अपनी सेफ्टी को पहले रखते हैं आगे। तो सुपरस्टिशन का आपके सर्वाइवल में बड़ा हाथ है। इसीलिए जो इंसान है, होमो सेपियंस है, उनके अलावा बाकी स्पीशीज में भी सुपरस्टिशन हमें पाई जाती है। अब सुपरस्टिशन जो है ये तो एक बेसिक सी सुपरस्टिशन है, अंधेरे में आवाज आई है, समझ नहीं आई कि कहां से आई, हो सकता है जिन बाबा हो, कुछ चुड़ैल हो, कुछ शेर हो, कुछ भी हो सकता है, हमें उसका पता नहीं है, लेकिन मैंने दौड़ लगा देनी है, मेरे लिए यहाँ पे खतरा है, चाहे वहां पे कुछ भी ना हो। तो उसी तरह बच्चों को जिस तरह डर लगता है कि बेड के नीचे मॉन्स्टर है, वो हवा आती है, लॉकी होल में से हवा की आवाज गुजरती है, तो वो आवाज आती है ऊ करके, तो लोग समझते हैं वो कुछ जिना चुड़ैला बोलन नहीं आने। तो सुपरस्टिशन हमारे सर्वाइवल में बड़ा क्रूशल रोल सुपरस्टिशन ने प्ले किया। तो उसी तरह जब वो चलता चलता, जब वो लैंग्वेज में आता है, चिंपैंजी की तो लैंग्वेज नहीं है, कोई इतनी एडवांस लैंग्वेज नहीं है, बेसिक कम्युनिकेशन है भी। तो जब ज़बान वाले जानदारों में ये चीज आती है, तो उनकी सुपरस्टिशन अब सिर्फ ये नहीं है कि पत्ते के झाड़ी के पीछे शेर है या कुछ कुछ और को खतरा है। अब वो शेर से बढ़ के अब वो और तरह की सुपरस्टिशन में आ जाएगा, वो जिन्नों भूतों में आ जाएगा, और चुड़ैलों में आ जाएगा। और फिर हम सोचेंगे कि, और फिर जब मौत को हम समझ पाते हैं, कुछ जानवर और भी हैं जो मौत को समझते हैं। हमें नहीं पता कि हाथी, जब हथनी का बच्चा मरता है तो वहां पे बड़ा शोक मनाती है, वो क्यों इतना शोक मनाती है, उसके ज़हन में क्या चल रहा है, वी डोंट नो दैट। तो लेकिन हमारा ब्रेन प्रोपोर्शन टू आवर बॉडी इतना बड़ा है कि हम उसमें और कॉम्प्लिकेशंस ऐड करते जाते हैं। सुपरस्टिशन है हर चीज की बेस। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, बड़े ऐसे लाशें मिली हैं जिनके साथ मर्द और औरत को इकट्ठा दफनाया गया है, एम्ब्रेसिंग सिचुएशन में, यानी उनकी जफ्फी उन्होंने डाली हुई है एक लिहाज से, उनके साथ आर्टिफैक्ट्स रखे गए हैं। तो लोग ये सुपरस्टिशन समझते थे। अब मरने वाले बंदे को अगर हम प्योरली रैशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, भाई मेरे साथ आपने मेरा फेवरेट आईफोन मेरे साथ जरूर दबना है, मैंने क्या कौन सा किसी को कब्र में से टेक्स्ट मैसेज भेजना है किसी को। लेकिन ये जो जेस्चर्स हैं लोग देते रहे हैं। अहरामे मिस्र में जो मिस्र की जो ममीज बनाते थे, वो अपने साथ पूरे पूरे अपने गुलामों को भी साथ दफना देते थे,
कि हम जब आफ्टर लाइफ में जाएँगे तो ये हमारी हेल्प करेंगे। तो ये सारी सुपरस्टिशंस जो हैं इनका हमारी एवोल्यूशन में बड़ा गहरा ताल्लुक है और इसीलिए ये साथ-साथ ही लैंग्वेज के इवॉल्व होने से पहले ही आ गया। अब ज़ाहिर बात है फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन आती है कि भगवान को खुदा है, भगवान है जो कंट्रोल कर रहा है, बंदा क्यों मर जाता है? तो ये इसका हतमी जवाब तो नहीं है, लेकिन इट मेक्स सेंस कि रिलिजन इवॉल्व कैसे हुआ। तो फिर जब हम इसको इस एंगल से देखते हैं, फिर हम देखते हैं अच्छा वो तुम्हारा मज़हब इस्लाम है, तुम्हारा सिखिज़्म है, तुम्हारा हिंदुइज़्म है, तुम्हारी क्रिश्चियनिटी है। इट्स वन ऑफ मैनी अदर रिलिजन्स। इसमें कोई खास बात नहीं है। तो चलें, बड़ी लंबी बात हो गई, बहुत शुक्रिया आने का। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।